जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 18 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 19वें, 20वें और 21वें श्लोकों पर। आज हम इन तीनों श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इनकी अनुशीलन भी देखेंगे। तो 19वां श्लोक है, तेषाम मिदं तु सप्तानाम पुरुषाणाम महोजसाम सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यासम भवव्यवाद व्यव्यम। अर्थात इस प्रकार अव्यात यानी विनाश रहित परमात्मा से और द्वितीयार्थ में सृष्टि के मूल कारण अविनाशी प्रकृति से, तेषाम तु यानी उन्हीं 14वें और 15वें श्लोकों में वर्णित महोजसाम यानी महाशक्तिशाली, सप्तानाम पुरुषाणाम 7 तत्वों यानी महत अहंकार और 5 तन्मात्राओं के, सूक्ष्माभ्य मूर्तिमात्राभ्य यानी जगत के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से, इदम व्ययम यह दृश्यमान विनाशील विकार रूप जगत संभवती उत्पन्न होता है। तो इसका अनुशीलन देखते हैं। यह समस्त विनाशील जगत संक्षेप में निम्न प्रक्रिया से प्रकट रूप में आता है। गत श्लोकों में यही प्रक्रिया और क्रम बतलाया है। तो पहला है सृष्टि उत्पत्ति का क्रम। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण के कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व है, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, और बाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन 5 तन्मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए क्रम में 5 स्थूल भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं वो उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, और उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। दूसरा आता है पुरुष के महतत्व आदि के अर्थ क्या हैं। तो निरुक्त 2:1/3 में पुरुष की व्युत्पत्ति दी है, पुरुषिया यानी कि पुरुषः। इस आधार पर अपने कार्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप में शयन करने अर्थात स्थित रहने से महतत्व आदि सूक्ष्म तत्व पुरुष कहलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वायु और अग्नि महाभूत को पुरुष संज्ञा से अभिहित किया गया है। तीसरा आता है कि सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति। तो प्रश्न आता है कि मनुष्य की सृष्टि में उत्पत्ति हुई पहले या फिर पृथ्वी आदि की। तो उत्तर आता है कि पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि सृष्टि के आदि में एक या अनेक पुरुष उत्पन्न किए गए थे। तो उत्तर आता है अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्य ऋषश्च ये ततो मनुष्य अजायंत, ये यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने में भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बापों की संतान है। उसके बाद आइए देखते हैं पंच महाभूतों के गुणों का कथन, और ये 20वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आद्यस्य गुणम त्वेषा मवाप्नोति परः परः यो यो यावति यथश्चैषां सा सा तवादु गुणा स्मृतः। यानी कि एषाम इन 16वें श्लोक में चर्चित पंच महाभूतों में आद्य आद्यस्य यानी गुणम तु पूर्व पूर्व के भूतों के गुणों को, परः परः यानी परला परला अर्थात उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है। चा और या जो भूत यावतिथ यानी जिस संख्या पर स्थित है, शासा वह तवाद गुणा उतने ही अधिक गुणों से युक्त स्मृतः माना गया है। अब इसका अनुशीलन देखते हैं।
पंच महाभूतों का क्रम और गुण। जैसे पंच महाभूतों का निश्चित क्रम है, पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरी अग्नि, चौथा जल और पांचवी पृथ्वी, उसमें आकाश प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्द गुण ही है। वायु द्वितीय स्थान पर है, अतः उसके दो गुण हैं, एक अपने से पहले वाले आकाश का शब्द और दूसरा अपना स्पर्श गुण। इसी प्रकार तृतीय स्थान पर अग्नि में दो गुण अपने से पहले वाले आकाश और वायु नाम के भूतों के क्रमशः शब्द स्पर्श गुण है और तीसरा अपना रूप गुण है। चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस। पंचम स्थानीय पृथ्वी में पांच गुण हैं, शब्द रूप स्पर्श रस और गंध। अब यहाँ पर आइए देखते हैं 21वें श्लोक पर। तो इसमें वेद शब्दों में नामकरण एवं विभाग के बारे में बात की गई है। तो 21वां श्लोक है, सर्वेषां तुषा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संथास्य निर्ममे। यानी शह उस परमात्मा ने सर्वेषां तु नामानि सब पदार्थों के नाम, यथा गो जाति का गो, अश्व जाति का अश्व आदि, चा और पृथक पृथक कर्माणि भिन्न भिन्न कर्म, यथा ब्राह्मण के वेदाध्यापन, याजन क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का कृषि गोरक्षा व्यापार आदि, ये सारे अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिंस अहिंस आदि कर्म, चा तथा पृथक संस्था यानी पृथक पृथक विभाग, जैसे प्राणियों में मनुष्य पशु पक्षी आदि, या व्यवस्थाएं यथा चार वर्णों की व्यवस्था, आदो सृष्टि के प्रारंभ में वेद शब्देभ्य एव यानी वेदों के शब्द से ही निर्ममी बनाई, अर्थात मंत्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया। अब इसका अनुशीलन देखते हैं। तो पहली बात यह है कि इस श्लोक के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ, जब सब जगत में 7 ही बार हैं, 12 ही महीने हैं और 12 ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखो। वेद में भी कहा है, शाश्वतीभ्य समाभ्य, अर्थात आदि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विधाओं का बोध किया है। दूसरा है सृष्टि के प्रारंभ में नामकरण। अभिप्राय यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में वेद शब्दों के द्वारा ही मनुष्यों का नाम कर्म विभाग आदि का ज्ञान हुआ। परमात्मा ने वेद शब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। निर्ममे से यह भाव यहाँ पर आता है कि नाम कर्म विभाग आदि का ज्ञान वेद शब्दों में अंतर्निहित करके लोगों को अवगत कराने से है। उसके बाद 21वें श्लोकों के क्रम पर विचार। तो प्रतीत होता है कि यह श्लोक मूल क्रम से खंडित होकर आगे पीछे हो गया है। इस श्लोक को किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई संबंध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता। यह श्लोक क्रम की दृष्टि से 23वें श्लोक के पश्चात होना चाहिए। प्रसंग और क्रम की दृष्टि से वही ठीक बैठता है, क्योंकि वेदों की रचना होने के बाद ही उनसे नाम कर्म आदि का ज्ञान होगा, पूर्व नहीं। वेदों की रचना का होना 23वें श्लोक में कहा जा रहा है और उनसे नाम आदि का निर्माण पहले ही वर्णित हो गया। इस प्रकार यह उचित क्रम नहीं बनता। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह 21वें श्लोक के रूप में है, या पूर्वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रतिक्रिया का है। इस श्लोक में वह भंग हो रहा है। 20वें में सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया है। 22वें में उस प्रसंग का उपसंहार रूप में संक्षिप्त एकत्र कथन है। इन कथनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम कर्म आदि का ज्ञान होने का कथन करना असंगत है। इस क्रम में यह आपत्ति भी है, किंतु इससे यह प्रक्षिप्त नहीं समझ लेना चाहिए। यह तो ही इस श्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, अतः यह स्थान भ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है। 21वें श्लोक का संगत अर्थ। तो कुल्लूक भट्ट ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए व्यवस्थाओं के उदाहरण में कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना, ये उदाहरण गलत और मन विरुद्ध दिए हैं।
यहाँ व्यवस्थाओं से अभिप्राय है जैसे 4 वर्णों की व्यवस्था। इसे प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में मनु ने कर्मानुसार परमात्मा निर्मित माना है। इसी प्रकार राज व्यवस्था आदि भी हो सकती है। मनु ने केवल 4 वर्णों को माना है। उनके मत में कुमार, जुलाहा आदि कोई जाति उपजाति नहीं है और न ही ये जातियां उनके ये कार्य ईश्वर रचित हैं। मनु के अनुसार तो शिल्प कार्य वैश्य का कार्य है, चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्प कार्य करे वैसे ही कहलाएगा, कुम्हार या जुलाहा नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति आज बर्तन बनाने का कार्य कर रहा है वह कल कपड़े बनाने का कार्य भी कर सकता है, परसों कोई अन्य, फिर भी वह वैसे ही कहलाएगा, कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्योंकि मनु ने ऐसी जातियों का और उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति उपजाति की कल्पनाएं वर्ण व्यवस्थाओं की शिथिलता के पश्चात कार्य रूढ़ि के आधार पर अवर समाज द्वारा की गई हैं, अतः उन्हें ईश्वर रचित व्यवस्था मानकर मनु के श्लोक में उदाहरण रूप में देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।